डुनामिश डुनामिश डुनामिश। अरे वाह, इस शब्द डुनामिश में तो अनेक गहरे अर्थ छिपे हैं। वह शक्ति जो अपने आप उत्पन्न होती है और तीव्रता से बढ़ती जाती है डुनामिश कहलाती है। वह विस्फोटक जिसके विस्फोट से शत्रु की ताकत नष्ट हो जाती है डुनामिश कहलाती है। वह ऐसी दिव्य शक्ति जो शत्रु के गढ़ों को ढा देती है डुनामिश कहलाती है। वह शक्ति जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से ख्रिस्त के माध्यम से और उसके दूतों के माध्यम से बहती है डुनामिश कहलाती है। वैद्य लूका ने अक्सर इस शब्द डुनामिश का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया है। बाइबल में जहाँ जहाँ आप इस यूनानी शब्द का प्रयोग पाएंगे वहाँ वहाँ आश्चर्य कर्मों का धमाका होते पाएंगे। आपके अंदर का आत्मिक मनुष्यत्व उत्तेजित हो जाएगा। क्या आपको स्मरण है कि स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम से कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की यही सामर्थ डुनामिश कहलाती है। लूका 1:35 में। क्या आपको स्मरण है कि परीक्षा के बाद जंगलों से यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा था। आत्मा की वह सामर्थ डुनामिश ही थी। लूका 4:14 में। क्या आपको स्मरण है कि जब कफरनहूम नगर के आराधनालय में यीशु ने अपनी एक ही डांट में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकाल दी थी, तो लोग चकित हुए और आपस में कहने लगे थे, यह कैसे वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। यीशु के वचन में जो सामर्थ्य थी वह डुनामिश ही थी। लूका 4:36 में। क्या आपको स्मरण है जब कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठाकर लाए थे और घर के भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि प्रभु की सामर्थ उन सबको चंगा करने के लिए वहां मौजूद थी। वह चंगा करने की प्रभु की सामर्थ ही डुनामिश थी। लूका 5:17 में। क्या आपको याद है कि किस प्रकार यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों को चंगा करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। जो सामर्थ उन्होंने चेलों को दी वह डुनामिश ही थी। लूका 9:1 में। क्या आपको याद है कि जब ख्रिस्त वापस आएगा तो सब लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। वह सामर्थ और बड़ी महिमा डुनामिश ही है। लूका 21:27 में। क्या आपको याद है कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के सामर्थ की दाहिनी ओर बैठाया जाएगा। परमेश्वर की वह सामर्थ डुनामिश है। लूका 22:69 में। क्या आपको पुनरुत्थित प्रभु के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने स्वर्ग में जाते समय शिष्यों से कहे थे, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण ना हो जाओ इसी नगर में ठहरे रहना। स्वर्गीय सामर्थ का उंडेला जाना डुनामिश है। लूका 24:49 में। क्या आपको अपने प्रभु के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने स्वर्ग में जाते समय कहे थे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। वह सामर्थ जो हम पर उस समय आता है जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, वह सामर्थ डुनामिश है। प्रेरित 1:8 में। क्या आपको याद है कि पतरस ने क्या कहा था, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपनी ही सामर्थ और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। यह सच है कि उसने अपनी सामर्थ से चंगाई नहीं दी थी, बल्कि वह परमेश्वर की अपनी सामर्थ थी। यही डुनामिश है। प्रेरित 3:12 में। क्या आपको याद है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे। जो साक्षी देने की बड़ी सामर्थ प्रेरितों के साथ थी वो डुनामिश थी। प्रेरित 4:33 में। क्या आप जानते हैं कि सेवक स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर
लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। जो सामर्थ की परिपूर्णता, अद्भुत कार्य और चिन्ह प्रकट करती थी वह डुनामिश थी। प्रेरित 6:8 में क्या आपको याद है कि किस प्रकार शमौन जादूगर ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और जो आश्चर्यजनक कार्य फिलिप्पुस के द्वारा होते थे उनसे चकित हुआ करता था। जो सामर्थ फिलिप्पुस के माध्यम से चिन्ह और आश्चर्य कर्म प्रकट करते थे वह डुनामिश ही थे। प्रेरित 8:13 में संक्षेप में यदि कहा जाए तो हमें प्राप्त वह दिव्य सामर्थ और वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है डुनामिश है। दूसरा पत्रस 1:3 में बाइबल में यह शब्द डुनामिश सर्वत्र पाया जाता है। यदि हम इस शब्द से संबंधित प्रत्येक शब्द पर जो बाइबल में पाए जाते हैं मनन करना चाहें तो हमें बहुत सारी पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी। मैंने आपके सम्मुख बहुत थोड़े से वचनों को प्रस्तुत किया है जिनमें डुनामिश का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह सामर्थ डुनामिश थी। प्रेरित 10:38 में हमारी अंग्रेजी की बाइबल में डुनामिश का अनुवाद इन शब्दों में किया गया है जैसे कि सामर्थ, योग्यता, आश्चर्य कर्म और सामर्थी कार्य। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में इस दिव्य शक्ति, योग्यता, आश्चर्य कर्म और सामर्थी कार्यों का संचार करता है। यही पवित्र आत्मा वह सब काम आपके जीवन में भी करता है जो उसने यीशु ख्रिस्त के जीवन में किए थे। पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व की आंखें खोलता है। इस विशेष योग्यता के साथ वह आप में रहता है। आप भी किसी वस्तु को अलौकिक दृष्टि से देख सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई करते हैं तो चिन्ह और अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के उतरने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो और आप उसकी सामर्थ के गवाह बन जाएं। प्रभु की अंतिम आज्ञा का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि आप सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर निकलें और जाएं, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि आप स्वर्गीय सामर्थ पाने की प्रतीक्षा भी करें। समस्त संसार में परमेश्वर की सामर्थ के साथ जाना परमेश्वर का महान आदेश है। प्रारंभिक कलीसिया ने इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा की थी। आज हमें इसी सामर्थ के प्रकटीकरण की गहरी और तीव्र लालसा होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ केवल इसीलिए नहीं है कि आश्चर्यजनक कार्य किए जाएं, परंतु यह सामर्थ इसलिए भी है कि शैतान के कार्य नष्ट किए जाएं। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं का पर्दाफाश करता है और एक दिव्य विस्फोटक के समान उसके कामों को नष्ट करता है। सामर्थी पवित्र आत्मा बड़ी तीव्र इच्छा के साथ अपने लिए ऐसे मनुष्यों को खोज रहा है जो छुटकारा देने वाली उसकी सेवकाई को कर सकें। आरंभ से अंत तक पवित्र आत्मा छुटकारा देने की सेवकाई कर रहा है। वह ऐसे सामर्थ्यवान छुटकारा देने वाले लोगों की खोजबीन कर रहा है जो उसके साथ सहयोग कर सके। इस ऑडियो को बड़ी अपेक्षाओं के साथ सुनिए। जब आप इसकी बातों को अपनी आत्मा में ग्रहण करेंगे तो आश्चर्य कर्म करने वाली आपकी सेवकाई तीव्र गति से उन्नतिशील होगी।